हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मेनली एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो और अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपको 200 रुपीज़ जो है वो आपको पेड करने होंगे। आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसके बाद आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंटेंट जो है एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ, सभी कमिश्नर कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको, जैसा कि आपको पता है, आपको इंडियन जीके के जो है वो 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन जो होंगे वो एचपी जीके के पूछे जाते हैं, 15 इंडियन जीके के पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है एग्जाम में, तो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो आपको मिलेगी। तो बस आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो है वो आपने ज़रूर बना लेने हैं। रिविजन के टाइम आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि रंगास्वामी कप जो है वो, ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस में। ये आप चेक भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रंगास्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये आपने याद रखना है, जो रंगास्वामी कप है वे हॉकी खेल के लिए जो है वो के लिए दिया जाता है। रंगास्वामी कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है और ये जो रंगास्वामी कप था ये वर्ष 1928 में जो था वो शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था एग्ज़ाम में कि रंगास्वामी कप का जो संबंध है वे किससे है। तो वो हॉकी से है। वर्ष 1928 में जो था ये शुरू हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो राधा मोहन कप है, राधा मोहन कप जो है वो उसका संबंध जो है वो किस खेल से है। तो ये आपने याद रखना है, पोलो से है। ऑप्शन पोलो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राधा मोहन कप जो है वो पोलो से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, पोलो में जो होती है खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ये आपने याद रखना है। और वाटर पोलो, ये आपने याद रखना है, जो वाटर पोलो होता है उस खेल में जो होती है खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वे 7 होती है, ये भी आपने याद रखना है। हॉकी में आपको पता है प्रत्येक टीम में जो है वो 11 खिलाड़ी होते हैं हर एक टीम में। राधा मोहन का पोलो से संबंधित है। पोलो में जो खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वे 7 होती है, जबकि वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वे पोलो में जो होती है वो 4 होती है और वाटर पोलो में जो होती है वो 7 जो होती है वो संख्या होती है, ये भी आपने याद रखना है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। कप से जो है, कप और ट्रॉफियों से जो है वो क्वेश्चन जो है वो हर एक बार जो है वो एचपीयू जो है वो पूछता है, ये भी आपने याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाहे वो एचपी के हो, इंडियन जीके हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर कमीशन और कमेटियाँ हो। उसके बाद आपने कुछ कप जो हैं वो आपने याद रखने हैं। जैसे आपने याद रखना है डेविस कप। डेविस कप का जो संबंध है वे लॉन टेनिस से है, ठीक है। होपमैन कप जो है वो भी टेबल टेनिस से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। आगा खां कप जो है वो हॉकी से है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद गुरुदत्त ट्रॉफी जो है वो ब्रिज से संबंधित है, ब्रिज स्पोर्ट्स से संबंधित है। और एजरा कप जो है वो भी पोलो से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद आपने किंग्स कप जो है वो हवाई दौड़ से जो है वो संबंधित है। तो राधा मोहन कप का जो संबंध है वे किससे है, वे पोलो से है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वे कौन सी है। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वे कौन सी है, वे गुरुमुखी लिपि है, ये आपने नोट कर लेना है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वे आपकी गुरुमुखी लिपि है। तो गुरुमुखी लिपि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे वे कौन थे।
तो ये आपने नोट कर लेना है। जो सिखों के जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव, ठीक है। तो गुरु अंगद देव जी जो थे सिखों के दूसरे गुरु थे, ये आपने याद रखना है। वे उन्हें गुरुमुखी लिपि का जनक जो है वो कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सिख धर्म की ही बात कर लेते हैं। सिख धर्म के जो गुरु थे, कुल गुरु टोटल जो गुरु थे वे कितने थे? वे 10 थे। और सिख धर्म के जो संस्थापक थे वे गुरु नानक देव जी थे। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और लंगर की जो शुरुआत थी, लंगर या जिसे सामूहिक भोज कहा जाता है, जो लंगर की जो शुरुआत थी वो भी गुरु नानक देव जी ने ही की थी, ये भी आपने याद रखना है। गुरु अंगद देव दूसरे गुरु थे। तीसरे गुरु जो थे वो गुरु अमरदास जी थे। चौथे गुरु गुरु रामदास जी थे। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। छठे गुरु जो थे वो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। और सातवें जो थे वो गुरु हरराय थे। आठवें गुरु हरकिशन थे। नौवें जो थे वो गुरु तेग बहादुर थे। और 10वें जो थे, अंतिम जो गुरु थे, वे गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से सिख गुरु को औरंगजेब ने जो था वो फांसी इस्लाम न कबूल करने पर जो था वो फांसी दे दी थी या उनकी हत्या करवा दी थी। तो जो सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उन्हें जो था गुरु तेग बहादुर जी जो थे, इन्हें इस्लाम धर्म जो था वो उन्होंने कबूल नहीं किया था, जिसके कारण औरंगजेब ने जो थे उन्हें यातनाएं दी थी और उनकी हत्या जो थी वो करवा दी थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये भी आपने याद रखना है। और उनका जो जन्म था वह पटना में हुआ था, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। और खालसा पंथ की जो स्थापना थी वे भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। उसी तरह आपने एक की पॉइंट में आपने याद रखना है, नोट भी कर सकते हो। जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सच्चा बादशाह जो है वो गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। और सच्चा पादशाह जो है वो छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपने एग्ज़ाम में जो है वो कई बार पूछा जाता है। अमृतसर शहर की जो स्थापना थी वे गुरु रामदास जी ने की थी, जबकि जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में वो गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि आंवले में कौन सा विटामिन जो है वो पाया जाता है? तो आंवले में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने एक बात और याद रखनी है, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं उनमें जो विटामिन होता है वे हमेशा विटामिन सी ही होता है, ये भी आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो स्कर्वी रोग होता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये आपको पता है। ये असम का जो है वो प्रसिद्ध त्यौहार है। तो असम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने याद रखने हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख उत्सव और त्यौहार है, जैसे फ्लेमिंगो जो वो है वे आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अंबुबाची जो त्यौहार है ये भी असम से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपने कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है। त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है वो ये हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वे आपका नागालैंड स्टेट में मनाया जाता है। होला मोहल्ला जो है ये आपने याद रखना है। होला मोहल्ला जो त्यौहार है वे सिखों से संबंधित है, और होला मोहल्ला जो त्यौहार है वे पंजाब जो है राज्य में जो है वो मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया पंजाब केसरी जो है वो किसका प्रसिद्ध उपनाम है? तो पंजाब केसरी के नाम से जो है वो लाला लाजपत राय को जाना जाता है, और ये इनका उपनाम है। तो लाला लाजपत राय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी किसी स्टेट की, वे कौन थी? वे सरोजनी नायडू जी थी। और ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को जो है ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है।
उसी तरह आपने याद रखना है जो सरोजिनी नायडू थी वे किस स्टेट की जो थी वो पहली भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, फर्स्ट गवर्नर थी। तो वे उत्तर प्रदेश स्टेट की थी, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी किसी राज्य की वे कौन थे, तो वे सुचेता कृपलानी जी थी, वो भी उत्तर प्रदेश स्टेट की ही थी। तो ये कुछ दो अलग क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम महिला राज्यपाल किसी राज्य की भारत की, तो वो सरोजिनी नायडू जी थी उत्तर प्रदेश स्टेट की। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी जी थी, वे भी उत्तर प्रदेश स्टेट की ही मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री थी। उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम भारतीय राजदूत जो थी वो कौन थी, वे विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, ये भी आपने याद रखना है। और एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली प्रथम महिला जो थी वो भारत की वे बछेंद्री पाल थी, 1984 में वे एवरेस्ट पर पहुंची थी, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर जी थी। प्रथम महिला सांसद जो थी वो राधाबाई सुब्बारायन थी, ये भी आपने याद रखना है। पहली महिला राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, ये भी आपने नोट कर लेना है। और लास्ट में आपने याद रखना है प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो थी INC की प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो थी वो डॉक्टर एनी बेसेंट थी, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न चलते हैं, सिख धर्म के जो संस्थापक थे वे कौन थे। तो अभी मैंने डिस्कस किया, सिख धर्म के जो संस्थापक थे वे गुरु नानक देव जी थे, ये पहले गुरु थे और सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हवा महल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो हवा महल जो है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक का जो नाम है वे कौन है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वे किसने लिखी है, वे चाणक्य ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। तो चाणक्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, बोला गया कि जय जवान जय किसान का जो नारा था वे किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, इन्हें मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, इन्हें मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है। और आपने एक और स्टार लगा के जो है वो नोट कर लेना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा था वे किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा था वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, ये भी क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है हिमाचल के और इंडियन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा था वे किसने दिया था, वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। जबकि जय जवान जय किसान का जो नारा था वे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला कि राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि है वे कितनी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसके गाने की जो अवधि है वे कितनी है, वे 52 सेकंड है, ये आपने याद रखना है। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन जो कि जो रचयिता है वो लिखा है, वे किसने लिखा है, वे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1913 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये आपने नोट कर लेना है, राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि है वे 52 सेकंड है। और इसके जो रचयिता है वे कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय गान के नेशनल एंथम के रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए जो था वो नोबेल प्राइज़ जो था वो पुरस्कार जो था वो मिला था। और आपने एक बात और याद रखनी है कि भारत के ये पहले और एशिया के पहले व्यक्ति थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से जो था वो सम्मानित किया गया था वर्ष 1913 में। उसी तरह भारत के साथ और किस देश के राष्ट्रीय गान की जो है इन्होंने रचना की है, तो बांग्लादेश कंट्री का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, उसका अमार सोनार बांग्ला जो है उसके रचयिता भी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो था वो किसने तैयार किया था। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वे तैयार किया था VN राव ने। तो VN राव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान बनाने का जो विचार था वे किसने दिया था, सबसे पहले जो विचार दिया था
वे MN रॉय ने दिया था। ये आपने नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दो अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारतीय संविधान का जो जनक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वे भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। जबकि संविधान बनाने का, भारतीय संविधान बनाने का जो सबसे पहले जो विचार था, आइडिया जो था, वो MN रॉय ने दिया था। ये भी अलग क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम प्रारूप था, वे किसने तैयार किया था, VN राव ने किया था। उसके बाद बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन था, वे कब किया था, तो वो ये किया था 29 अगस्त 1947 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करते हैं, इन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये भारत के पहले गृह मंत्री, ये आपने याद रखना है, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, पहले गृह मंत्री थे, और भारत के ये फर्स्ट जो थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपने याद रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वो थे, और ये संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो भारतीय संविधान बनाने के लिए जो था वो संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो वो 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो थे वो संविधान बनाने के लिए लगे थे। अगले प्रश्न चलते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल जो थे वो 11 अधिवेशन हुए थे, ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो कुल 6 सदस्य थे। भारतीय संविधान जो था वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट साथ में जरूर कर दें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप HPU और SPU B.Ed एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगले प्रश्न चलते हैं, संविधान सभा के जो चुने गए स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपने याद रखना है। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपने याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे, ये आपने याद रखना है। ये जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न चलते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगले प्रश्न चलते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्न चलते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो था वो प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी, तो 15 थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ एक MCQ है, इनको बात करते हैं। बोला गया कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वे कौन सा है, तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वे हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आपने याद रखना है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वे हीराकुंड बांध है, और ये किस नदी के ऊपर है, ये महानदी के ऊपर है, ये आपने याद रखना है। और ये किस स्टेट में है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये आपका उड़ीसा स्टेट में है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वे हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध है, और ये उड़ीसा स्टेट में है। किस नदी के ऊपर है, महानदी के ऊपर है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है, सतलुज नदी के ऊपर है, ये भी आपने याद रखना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड हो गया, सबसे बड़ा भाखड़ा बांध हो गया, और सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका टिहरी बांध है। टिहरी बांध है जो कि आपका किस नदी के ऊपर है, ये भागीरथी नदी के ऊपर है, और ये उत्तराखंड स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो बिछेंद्री पाल थी। किस वर्ष में चढ़ी थी, 1984 में चढ़ी थी। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1913 में जो था इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, तो ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और ये भारत
पहले भारतीय के साथ जो थे वो फर्स्ट एशियन भी थे, पहले एशियाई भी थे, ये भी आपने याद रखना है। तो फर्स्ट इंडियन के साथ साथ ये फर्स्ट एशियन थे जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए जो था वो नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए जो था वो मिला था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज करना चाहते हो, तो आपने मात्र 9816217016 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप पे आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ₹200 का आपने वो उस पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट PDF जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो HP और SPU BEd एंट्रेंस के रिलेटेड जो कंटेंट होगा ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP और SPU BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं HP और SPU BEd एंट्रेंस 2025 की, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।